गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज फिर आप लोग के लिए करंट इलेक्ट्रिसिटी का नया टॉपिक्स लेके आए हैं और वह टॉपिक्स है आप लोग का ओम्स लॉ। तो ये ओम्स लॉ आखिर होता क्या है? देखिए ओम्स लॉ होता क्या है। ओम्स लॉ का आता है, स्टेटमेंट लिखना चाहेंगे तो लिखिए, दिस लॉ स्टेट्स दैट at a constant temperature current flow in the conductor is directly proportional to supply voltage क्या कहा है, यानी कि ओम्स लॉ कहता है कि जब आपका टेम्परेचर कांस्टेंट रखेंगे तो जो आपका ये आपका कंडक्टर है, इस कंडक्टर में आपका ये करंट फ्लो हो रहा है। तो क्या होगा कि जो ये कंडक्टर जो इसमें जो आपका करंट फ्लो हो रहा है और टेम्परेचर को यदि हम कांस्टेंट रखते हैं, किधर लिखे हैं, टेम्परेचर आपका जो है कांस्टेंट रखे हैं, तो आपका करंट जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज का, यानी करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। अब देखिए इसको हम सोल्व करते हैं, इधर इरेज कर देते हैं। देखिए तो अब हम इसको जो लिखेंगे I बराबर जी भी लिखेंगे। अब कह सकते हैं कि यहाँ जी क्या है, तो ये आपका जी जो है कांस्टेंट है, कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट को कहते हैं, कांस्टेंट इज कॉल्ड कंडक्टेंस। फिर आप कह सकते हैं कि कंडक्टेंस क्या होता है। तो कंडक्टेंस क्या होता है कि आपको करंट को क्या करता है कि फ्लो होने में सपोर्ट करने का काम करता है। जिस प्रकार रेजिस्टेंस क्या करता है कि करंट जो किसी भी कंडक्टर से फ्लो होता है उसको अपोजिशन करने का काम करता है, जस्ट उसके उल्टा क्या करता है, ये कंडक्टेंस सपोर्ट करता है करंट को फ्लो होने में। तो क्या कर सकते हैं कि जी बराबर जो हो जाएगा आपका 1/R, मतलब रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। अब इसका आप यूनिट निकालिए, तो इसका जो यूनिट लिखेंगे, यूनिट किसका, इस कंडक्टेंस का जो यूनिट लिखेंगे, तो हम जानते हैं कि रेजिस्टेंस का यूनिट जो होता है ओम होता है। अब इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट हो जाएगा आपका महो, और इसको हम क्या कर सकते हैं कि इसका जो ऐसा यूनिट के तौर पे जो लिखा जाता है साइमेन, मतलब आपका कंडक्टेंस का यूनिट जो हो गया आपका साइमेन हो गया। तो देखिए यहाँ से आपका दो टॉपिक क्लियर हो गया कि कंडक्टेंस क्या होता है, कंडक्टेंस के बारे में भी बता दिए। अब देखिए ओम्स लॉ हम पढ़ रहे हैं, तो आप ओम्स लॉ में इधर से बैठाइए, तो हम I बराबर क्या लिखेंगे, I बराबर जो था जी के जगह लिखेंगे 1/R इंटू ये V। तो देखिए अब यहाँ क्या हो जाएगा आपका V बराबर क्या हो जाएगा, V बराबर ये आपका इधर चल जाएगा ना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, V बराबर IR। तो आप लोग जो पढ़ के आते हैं टेंथ में कि क्या आप लोग टेंथ में क्या पढ़ के आते हैं कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I और V बराबर IR। तो यहाँ से डायरेक्ट हम रेजिस्टेंस को क्या करते हैं कि लिख देते हैं। लेकिन ये जो आप लोग टेंथ में पढ़ के आते हैं, ये आपका कंसेप्ट जो है गलत है। ये कंसेप्ट कब होता है, जब हमारा ड्रॉप के केस में होगा, जब मेरा यानी कि वोल्टेज ड्रॉप होता है, तो दैट केस में क्या होता है कि वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। रियल में आपका क्या होता है कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। यहाँ जो वोल्टेज रहता है ये आपका वोल्टेज ड्रॉप रहता है, और यहाँ जो वोल्टेज जो है आपका सप्लाई वोल्टेज है। दोनों कंसेप्ट आप लोग देख लीजिए कि यहाँ का V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I कब होगा, जब आपको ड्रॉप के केस में जो होगा, तो उस केस में आपका क्या होगा, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। लेकिन सप्लाई वोल्टेज दे रहे हैं यहाँ, तो सप्लाई वोल्टेज के केस में क्या होगा कि I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। यहाँ से निकल के आ गया V बराबर IR, और R जो है आपका क्या है, रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस।
अब देखिए, अब आगे ओम्स लॉ में और है, और रेजिस्टेंस का यूनिट आप लोग जानते हैं क्या होता है, ओम होता है। अब देखिए आगे ओम्स लॉ में, अब इसका जो है हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं रेजिस्टेंस का। देखिए कैसे करते हैं। अभी हम लिखे थे I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, और V बराबर लिखे हैं IR, तो R बराबर क्या लिखेंगे, V अपॉन I। तो हम देखिए रेजिस्टेंस का क्या करते हैं कि हम ग्राफ खींचते हैं। ये आपका रेजिस्टेंस जो होगा आपका इस तरह से स्ट्रेट लाइन होगा। इधर यदि हम करंट मानते हैं और इधर आपका वोल्टेज मान लीजिए, ये आपका रेजिस्टेंस। तो क्या देखते हैं कि यहाँ से इससे देखते हैं कि मेरा करंट वोल्टेज बढ़ रहा है, करंट बढ़ेगा तो क्या होगा, तो इससे आपको क्या देखते हैं, ये आपका दोनों बढ़ रहा है ना साइनसॉइडली। देखिए क्या हो रहा है, सिमिल्टेनियसली क्या हो रहा है कि आपका दोनों बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है ये भी बढ़ रहा है। तो आपका क्या होगा, रेजिस्टेंस भी आपको बढ़ते जाएगा। मतलब ये क्या होता है कि रेजिस्टेंस का जो ग्राफ होता है वो आपका स्ट्रेट लाइन में होता है। ये आपका ओरिजिन था, ये स्ट्रेट लाइन में होता है। तो अब देखिए, अब आपको क्या होगा कि आपको 2-4 रेजिस्टेंस का ग्राफ दे देगा। इस तरह से मानिए कि आपको 2-4 को ग्राफ दे देगा, R1, R2, R3, R4 करके दे देगा। फिर इसमें पूछेगा कि यानी कि करंट किसका ज़्यादा होगा, रेजिस्टेंस कैसा है, तो इसको यानी कि कौन रेजिस्टेंस ज़्यादा है कौन कम है, ये आपका वैल्यू नहीं देगा, खाली ये इस तरह से दे देगा R1, R2, R3, R4 करके। फिर पूछेगा कि यानी कि कौन सा यानी कि रेजिस्टेंस का वैल्यू ज़्यादा होगा। तो देखिए हम कैसे करते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम एक ग्राफ जो भी बनाए थे, इस ग्राफ से देखिए, ये आपका रेजिस्टेंस का जो ग्राफ था, इस तरह से ये कोई एंगल बनाएगा ना, ये आपका कोई एंगल बनाएगा। इधर हम टाइम के साथ ले रहे हैं, चलिए इधर हम ले लेते हैं वोल्टेज। तो हम क्या लिखेंगे, टेन थीटा बराबर जो लिखेंगे V अपॉन टी लिखेंगे। और ये आपका जो V अपॉन टी जो होता है, और ये आपका टेन थीटा, और टेन थीटा आपको क्या बताता है, आपको ये स्लोप बताता है। बहुत गर्मी कर दिया है। ये आपको जो टेन थीटा जो बताता है, आपको क्या बताता है, स्लोप। तो हम ग्राफ से क्या देखते हैं, और यदि हम इसको इस तरह से कर लीजिए कि हम कोई वैल्यू कंसीडर कर देते हैं, यहाँ ले लेते हैं कि टी, तो यहाँ आपका वोल्टेज है। तो हम स्लोप बराबर क्या लिख सकते हैं, स्लोप बराबर फिर तो यही हो जाएगा ना। स्लोप बराबर क्या लिखेंगे, यहाँ जो लिखेंगे सेम, क्योंकि टेन थीटा जो होता है हमको, यानी कि जब आप लोग ये आपको 10th में जो पढ़ के आते हैं, 10th में तो रहता है कि नहीं पता नहीं, 12th में है। यहाँ से जब हम स्ट्रेट लाइन वाले यानी कि क्वेश्चन जब करते हैं, तो वहाँ आपको टेन थीटा बराबर स्लोप लिया जाता है, वहाँ आपको किसी कट ऑफ यानी कि बताया जाता है। तो हम स्लोप बराबर क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा, और टेन थीटा बराबर लिख सकते हैं आप V अपॉन I भी लिख सकते हैं। यहाँ भी देखिए V अपॉन टी भी और V अपॉन I भी लिख सकते हैं। तो स्लोप बराबर और V अपॉन I को ही क्या बोलते हैं, यही था ना आपका रेजिस्टेंस। ये आपका रेजिस्टेंस। तो आपको R बराबर हो गया V अपॉन I। तो इसमें क्या हो रहा है कि आपका यानी कि ये जो रेजिस्टेंस है, अब आपको क्या करेगा कि रेजिस्टेंस 2-4 रेजिस्टेंस दे देगा इस तरह से, ये आपको इस तरह से रेजिस्टेंस दे देगा। और फिर पूछेगा, देखिए ये तो आपका टाइम, ये कहाँ से आया, ये वाला कहाँ से आया। फिर यहाँ पूछ सकते हैं कि V अपॉन I कहाँ से आया। तो ये ग्राफ और ले लीजिए। इससे पहले आपको ग्राफ में बताए थे कि हम इधर मान लिए थे I और एक V, फिर भी आपका ये जो होगा, ये देखिए ये ग्राफ और ये ग्राफ दोनों आपका सेम ग्राफ है। तो यहाँ से हम लिखे हैं, यहाँ भी आपका एंगल जो होगा थीटा ही एंगल होगा, यहाँ भी आपका एंगल जो है थीटा ही एंगल होगा, क्योंकि यहाँ टाइम के साथ क्या हो रहा है कि वोल्टेज वैरी कर रहा है। यहाँ करंट और वोल्टेज क्या है आपका, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है। तो यानी कि थीटा पर टेन थीटा वाला V अपॉन टी और टेन थीटा वाला V अपॉन I लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिए हम रेजिस्टेंस करते हैं R1, R2,
R3। तो यहाँ देखिए स्लोप किसका ज़्यादा है, ये आपका जो स्लोप जो है, स्लोप किसका ज़्यादा है, R3 का स्लोप ज़्यादा होगा ना। ये इस तरह से है, फिर ये थोड़ा झुक गया, फिर थोड़ा झुक गया। तो यहाँ एंगल का वैल्यू देखिए, यहाँ एंगल जो है, ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल, ये आप ले लीजिए θ1, ये आपका हो गया θ2 और ये आपका θ3। तो इसमें जो हम बैठाएंगे tan थीटा, तो क्या होगा, जैसे जैसे मेरा एंगल बढ़ते जाएगा तो क्या होगा, तो यहाँ से देखिए ये स्लोप जो होगा आपका, तो R3 का स्लोप क्या होगा आपका, R3 यदि थीटा का वैल्यू θ3 है, यदि tan θ3 है, θ3 लेंगे तो आपका रेजिस्टेंस क्या होगा आपका ये आपका क्या है कि वोल्टेज जो था यहाँ, वोल्टेज मेरा बढ़ेगा, तो क्या होगा कि मेरा रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, ये भी बढ़ जाएगा। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, इस तीनों में यदि इस तरह का दे देगा तो हम क्या करेंगे कि पूछ देगा कि किसका रेजिस्टेंस का वैल्यू जो होगा ज़्यादा होगा, तो कैसे लिखेंगे। तो देखिए जिसका स्लोप ज़्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस का वैल्यू भी ज़्यादा होगा। अब देखिए इसके बाद क्या है, इसका स्लोप है ना, तो ये आपका हो जाएगा R3, फिर देखिए ये आपका हो जाएगा R2 ना, R2 और R1। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन में, कंपटीशन के क्वेश्चन में भी आता है, आप लोग के एग्जाम में भी आ जाएगा। तो आप इस तरह से कर सकते हैं कि देख लेंगे कि स्लोप किसका ज़्यादा है, जिसका स्लोप ज़्यादा होगा वही क्या हो जाएगा आपका, यानी कि उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा। देखिए तो आपका रेजिस्टेंस ज़्यादा है, तो यानी कि स्लोप जिसका ज़्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा। ये होता है आप लोग का ओम्स लॉ। अब आगे बताएंगे रेजिस्टेंस, सीरीज पैरेलल रेजिस्टेंस, और आगे का जो और टॉपिक्स है KCL, KVL, वो सारे टॉपिक्स आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।